Hello, very good morning to all students. Today I am going to explain Chapter 3 Changes Around Us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? And what are the things you would want to change? See here, यहाँ पे बहुत सारे images हैं, photos हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यस स्टूडेंट्स नहीं, इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, जिनका एक ड्रीम होता है कि आई वॉन्ट टू चेंज दिस थिंग्स, आई वॉन्ट टू चेंज हियर, आई वॉन्ट टू चेंज वॉट एवर, जो भी लाइफ में अभी जो देखते हैं तो उनको कहीं कभार तो ये ड्रीम आई थिंक सोचते भी है कि मुझे ये चेंजेस चाहिए ये थिंग में. So we do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? क्या स्टूडेंट आप ऐसा चाहते हो कि काश मेरे पास भी ऐसा मैजिकल पावर हो जिससे मैं ये सारी चीज़, ये सारे थिंग्स चेंज कर सकूँ? नो, हमारे पास ऐसा पावर है ही नहीं जिससे हम मैजिक कर सकें. Now many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hairs grow, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? बहुत सारे changes हमारी अर्थ में, हमारे planet में होते हैं. Leaves falling down करते हैं trees में से, then colors change होता है leaves के, वो dry हो जाते हैं, flowers bloom करते हैं, फिर गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, dry हो जाते हैं. हमारे bodies में भी बहुत सारे changes होते हैं. हमारे nails grow होते हैं, hairs, then हमारी height, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम टॉलर होते जाते हैं, हमारी वेट इंक्रीज होते हैं, हमारे वेट बढ़ते हैं. नाउ अर्लियर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू हम देखते भी हैं. नाउ कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? नाउ हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम. नाउ स्टूडेंट सी 6.1 एक्टिविटी 1. Can all changes always be reversed? कोई ऐसी थिंग्स है जो हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज रिवर्स भी कर सकते हैं. क्या आपको ये बताए? नाउ मैं आपको डिटेल में ये सारी एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन करती हूँ. प्लीज़ स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड प्लीज़ ऑल्सो यू हैव टू रीड अ चैप्टर ऑल्सो. ओके. एक्टिविटी 1. टेक ए balloon and blow it. Now take care that it does not burst. The shape and the size of the balloon have changed. See figure 6.1. Now let the air escape the balloon. First of all, आपको एक balloon लेना है, फिर उसको blow करना है, फिर उसको burst कर दो. अदरवाइज उसमें से सारी एयर आप उसको balloon के बाहर उसको निकाल दो. तो आपने देखा होगा कि वो changes जो size और shape change हो गए जब हमने blowing air किया balloon के अंदर. ओके. फिर हमने एयर एस्केप कर दी बलून में से, तो उसका वो नॉर्मल साइज में फिर से आ गया. नाउ एक्टिविटी 2. टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एट शॉन इन फिगर 6.2. यू हैव चेंज दिस शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन. सी एक्टिविटी 6.2. वहाँ पे एक टॉय एरोप्लेन बनाया है, फोल्डिंग पेपर, और ये बहुत सारे स्टूडेंट अपनी लाइफ में किए होंगे, करते भी हैं. इट्स फन. तो जब हमें फ़न मिलता है तब हम उसका एरोप्लेन बना लेते हैं, टॉय एरोप्लेन, बाय फोल्डिंग पेपर. फिर हम जब टायर्ड हो जाते हैं, फिर हमें नहीं पसंद आता तो हम फिर से अनफोल्ड कर देते हैं. ओके. नाउ एक्टिविटी 3. टेक सम डो एंड मेक ए बॉल and try to roll out a roti. See 6.3 figure number. Now maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again. आपने एक डो लिया, फिर उसको रोटी बनाने की ट्राई की, यस अनइवन शेप हुआ है, फिर आपने फिर से उसको
बॉल को रिमूव करके फिर इसके आपने वो शेप को रिमूव करके फिर इसको उसको डव के साथ अटैच कर दिया. नाउ ओके, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 एंड व्हाट डू दे हैव इन कॉमन. नाउ आप ये सारी एक्टिविटी देखिए 1, 2 एंड 3, इसमें कॉमन क्या है. तो वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of the dove again? What do you conclude? Now in each of the 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. Now let us repeat the same activities with a different way. Student, आपने 1, 2, 3 एक्टिविटी देखी. ओके, ये सारी एक्टिविटी आपने की एंड फिर हमने उसको रिवर्स भी किया. मतलब वो एक्टिविटी सारी ऐसी है जो हम रिवर्स कर सकते हैं. ओके, नाउ हम ये तीनों 3 एक्टिविटीज़ 1, 2 एंड 3 थोड़ा डिफरेंट वे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सी, आपके टेक्स्ट बुक में है एक्टिविटी 4. टेक द सेम बलून एंड विच यू यूज इन एक्टिविटी 1. नाउ ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड tie its mouth with a string tightly. Now prick it with the pointed tip of your pencil. Oops! It burst. Boom! Suddenly burst हो जाएगा because जैसे आपने बलून ब्लो किया, उसमें एयर फिल की, फिर आफ्टरवर्ड आपने उसको एक पॉइंट से, एक पेंसिल का पॉइंट से उसको बर्स्ट कर दिया. तब फिर से वो बलून सेम साइज एंड शेप होगा, फिर से वो हमें रियल शेप मिलेगा, रियल बलून मिलेगा. नो, बिकॉज इट ऑलरेडी बर्स्ट हो गया है. तो ये इरिवर्स हो गई एक्टिविटी. फॉर देखो, फर्स्ट एक्टिविटी हमें बलून को ब्लो किया, एयर फिल की, फिर उसको विदाउट एयर हमें उसको एक्सेप्ट ही कर दिया बलून को. लेकिन आफ्टर दूसरी एक्टिविटी हम डिफरेंट वे से की. बलून को फिल किया, फिर हमने उसको पॉइंट से, पेंसिल के पॉइंट से बर्स्ट कर दिया. तो अब वो रियल शेप में नहीं आएगा बिकॉज वो ऑलरेडी बर्स्ट हो गया है. ओके, तो ये रिवर्स्ड नहीं है. ये जो चेंजेस हैं, फर्स्ट एक्टिविटी में चेंज हमने किया तो वो फिर से रिवर्स होके आ गया बलून वही शेप में. लेकिन ये एक्टिविटी 4 में नो, बिकॉज हमने ऑलरेडी बर्स्ट कर दिया. नाउ एक्टिविटी 5C. टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विथ you used in activity 2. Now draw an aeroplane on it and cut along its outline. See figure number 6.4. आपने एक एरोप्लेन ड्रॉ किया है, फिर वो पेपर कट कर दिया है. ओके, now activity 6. Roll out a roti from the ball of dove again and bake it on a tawa. Suppose you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3. What will your answer be now? Now we see that the changes which have occurred in the activity 4, 5, 6 and cannot be reversed. एक्टिविटी 1, 2, 3 सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हमने की, चेंजेस जो था वो रिवर्स था, मतलब रिवर्स कर सकते थे. डव को हमने लिया, फिर रोटी बनाई, अच्छा शेप नहीं किया, फिर से वो डव को हमने दूसरे डव जो है एक वेसल में वहाँ पे अटैच कर दिया, फिर से उसको मिक्स कर दिया. इसी तरह बलून और एरोप्लेन का भी. लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी 4, 5, 6 में ये सारी एक्टिविटी रिवर्स नहीं है. हमने डव लिया, उसमें रोटी बनाई और फिर उसको तवे पे रख दी, तवे पे रख के फिर उसको प्रॉपर एक रोटी बनाई. ओके, हीट दिया उसको प्रॉपर, फिर हमने वो रोटी ले ली. तो क्या हमको फिर से डव के साथ अटैच कर सकते? फिर से वो डव में चेंज हो जाएगी, एक बॉल में चेंज हो जाएगी? नो. So we use a pencil and an eraser with repeated use. Now their shape and size change. Can we reverse this change? Now, see, you must have seen a potter working on his wheel. He shaped a lump of clay into a pot. And can this change be reversed? He then bakes the pot in an oven. Now, can this change be reversed? Suppose potter ने pot बनाया, लेकिन नाइस शेप, अच्छा शेप नहीं आया, तो उसने फिर से उसको चेंज करने के लिए फिर से वो वहाँ से रिमूव करके वो फिर से बनाने की ट्राई की, तो वो रिवर्स हो गया. लेकिन पॉटर ने एक पॉट ऑलरेडी बना लिया है, फिर उसने ओवन में उसको प्रोसेस करने के लिए रख दिया है, बेक करने के लिए. तो क्या ये रिवर्स हो गई? नो, ये रिवर्स नहीं हुई.
Now some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group change is to see if they can be reversed. यहाँ पे बहुत सारे टेबल में चेंजेस रिवर्स चेंजेस है, आपको वहाँ पे यस और नो करना है. डोंट वरी स्टूडेंट, जूम लेक्चर में वापस मैं रिपीट करा दूंगी एक्सरसाइज. ओके. नाउ 6.2. Could there be other ways to bring a change? We all have seen the tools which are used to dig the soil. See figure 6.6. Now have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Now normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. Now the handle easily fits into the ring, and when the ring cools down, it contracts and fits tightly onto the handle. आपने ये सारे टूल्स देखे ही होंगे. Tools are often heated before fixing wooden handles. समझ में आया? Before हीट करने से पहले इसके सारे वुडन हैंडल्स फिक्स कर दिए गए हैं. Now such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a car as shown figure 6.7. Now again the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel, and on heating the rim expands and fits onto the wheel. Now cold water is then poured over the rim and which contracts and fits tightly onto the wheel. स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 6.2 में लिखा है कि हमने बहुत सारे टूल्स ऐसे देखे हैं जिसके वुडन हैंडल होते हैं. वुडन मतलब पता है ना, वुड मतलब लकड़े के. ओके. नाउ रिंग उसकी जो होती है वो स्मॉलर साइज़ की होती है. जब वो हीटेड होती है तो स्लाइटली लार्जर हो जाती है उसकी साइड, ताकि हम जब उसको फिक्स करते हैं हैंडल में तब उसको पहले हीट करके फिक्स कर देते हैं. ओके. तो उसकी साइज़ थोड़ी लार्ज होती है तो एक्सपेंड होने में उसको रिंग वहाँ पे फिट करने के लिए हैंडल में ईजी हो जाएगा. फिर रिंग को हम कूल करते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट फिट करने के लिए टाइटली हैंडल में. तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे दिखाई देती है. तो ये सारी चेंज होती है जब उसको हम वार्म करते हैं, हीट करते हैं तो उसकी साइज़ लार्ज हो जाती है. फिर हमें हैंडल में उसको रिंग को फिक्स करना है तो हम उसको कूल करते हैं, उसके ऊपर वाटर पोर करके कूल करते हैं. ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट रेयर चैप्टर बाद में एक्सप्लेन करेंगे दूसरे वीडियो में. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.